Hello guys, I am Rachit Roja and you are watching Tele Khabri. सो हेलो दोस्तों, इस मी धनंजय एंड यू वाचिंग टेली खबरी। स्वागत है आपका टेली खबरी में। थैंक यू मेरे भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। तो कैसा लग रहा है 50 के महल से बाहर आके? क्या कहना चाहोगे? अच्छा लग रहा है बाहर आके, बट बाहर आना नहीं चाहिए था, तो बुरा भी लग रहा है। जब आप निकले थे तो पूरा घर इमोशनल हो गया था कि, और साथ में सपना जो है वो भी इमोशनल हो गई थी, बोल रही थी कि मेरे जगह निकलना चाहिए था। क्या कहना चाहोगे? देखो वो प्योर बॉन्ड था लोगों से, इसलिए सब लोग इमोशनल हुए। एंड जितने लोगों से भी दोस्ती हुई, रिलेशन बने, जिन लोगों के साथ हम रहे, तो सबके साथ हम दिल से रहे थे, विद हर्ट रहे थे और प्योरिटी के साथ थे। तभी एलिमिनेशन पे मेरे सबके आंखों में आंसू थे, इवन मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये प्यार है भाई, ये प्यार है लोगों का जो साथ रहते हैं और जो हमें देखते हैं, उनका प्यार है ये। रजत ने भी पूरी कोशिश की थी आपको बचाने के लिए, मतलब हर 2 ग्रुप में जाके बोला था कि बचा लो, पर क्या हुआ ऐसा कि नहीं बच पाए आप? एक्चुअली हमारे पास वोट्स बहुत ही कम पड़ गए थे एंड डेंजर जोन में हमारे लोग बहुत ज़्यादा आ गए थे उस दिन, तो वहीं पे थोड़ा सा हो गया। एंड फिर हमारे पीठ पीछे छुरी घोंपी गई। पहले प्रॉमिस किया गया कि हम जैसे रचित को, कटारिया को, रजत को, फैज़ू को, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन जब मौका आया तो फिर उन्होंने अपनी बात पलट दी। एंड वोट के टाइम पे भी उन्होंने बोला कि ठीक है हम रचित को वोट डालते हैं, एंड देन एपिसोड में भी दिखाया गया है कि वोट उन्होंने बाद में जाके पलट दी। ये इनका फिर घटिया गेम है, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। ये शो करता है कि आपका ब्लड कैसा है, आप कितने धोखेबाज हो। हमारा प्योर ब्लड है भाई, हम ऐसे ही प्योर इंसान हैं। एंड सामने से आके लड़ो तो समझ आता है कि तुम गेम खेल रहे हो। बस की नहीं थी, औकात नहीं थी सामने से लड़ने की, सामने से खेलने की, तो फिर वो हुआ भी नहीं ना, वो कर पाए। तो फिर तो यही फिर धोखाधड़ी का ही ऑप्शन बचता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी वगैरह सब बनाते हैं, बट आप किसी को गिराने के लिए बिल्कुल किस हद तक गिर सकते हो, हराने के लिए किसी को कितने नीच पन्ने पे जा सकते हो, वो आपको शो में दिखा और आगे चल चल के और भी दिखेगा। आपको लग रहा है कि जो बीच वाला ग्रुप है, जो जिसमें मोनालिसा है, तो इन लोग एडवांटेज ले रहे काफ़ी, क्योंकि कोई उनमें से कोई जा ही नहीं रहा है, एलिमिनेट हो ही नहीं रहा है। वो मेरे को लग रहा है वो सुमड़ी में आगे ना निकल जाए भाई, क्योंकि परफॉर्मर उनमें है नहीं। काफ़ी लोग, कुछ लोग हैं 1-2 जो परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन वो छुपे हुए हैं अभी तक, वो हिट लिस्ट पे किसी के आ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारा अलायंस का यही प्लान था कि पहले ना थोड़े कमज़ोर प्लेयर्स को आउट करते हैं जो कि शो में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे चल के फिर सब इंडिविजुअल खेलना स्टार्ट करेंगे। बट सारी की सारी इक्वेशन बिगाड़ दी सामने वाली अलायंस ने। उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पे सबसे पहले मुझे ही टारगेट करा एंड मुझे धोखाधड़ी से आउट करा। बाकी देखो आगे क्या होता है शो में। क्या लगता है कि आपको जो विक्रांत है वो भी गेम खेल रहे बहुत तगड़ा? मुझे वही लगता है, वो छुपके जो लोग छुपके खेल रहे हैं ना, जो खुले आम आके नहीं खेल रहे, सरेआम आके नहीं खेल रहे, पता नहीं वो आगे तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, या पहुँच भी जाएं। बट मेरा मानना ये है कि भाई खुल के खेलो। आप खुल के खेलोगे ना तो जनता को मज़ा आएगा। शो जीतने के लिए खेलोगे तो खुल के खेलो, डर के खेल के आगे आगे निकल गए छुप छुपा के। कई लोग बहुत छुप के खेल रहे हैं, डर के खेल रहे हैं, उससे अगर आगे बढ़ भी जाओगे तो मुझे नहीं लगता वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए या आपके फैंस के लिए वो कुछ वर्दी होगा। हाँ। रजत और आपका भाईचारा काफ़ी हमको देखने मिला, बॉन्ड जो ना भाइयों वाला बॉन्ड, वो हमको देखने को मिला। तो क्या कहना चाहोगे इस पर? भाई हैं भाई, सारे बढ़िया भाई बने यार। शो के अंदर मैं ऑलमोस्ट सबसे फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ। कोई 1-2 लोग ऐसे थे जिनसे मैं पहले भी कभी मिला हूँगा। जितने भी लोगों से मिला पहली बार मिला। एंड एक जिनसे भी बॉन्ड बना, अच्छा बॉन्ड बना, रजत के साथ अच्छा बॉन्ड बना, कटारिया के साथ अच्छा बॉन्ड बना, फैज़ू के साथ अच्छा बॉन्ड बना, फैज़ू की और भी जो 07 टीम थी उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना, अरबाज के साथ, निक्की के साथ, जानवी के साथ, सपना दीदी के साथ, सबके साथ दिल से बॉन्ड बना। और वो बॉन्ड आपको हमारे ग्रुप में दिखेगा भी, और बाहर भी मैंने आके देखा कि जनता को भी दिख रहा है कि क्या पॉजिटिव ग्रुप और क्या नेगेटिव अलायंस है। हम देख रहे थे कि जब करण के साथ आपका झगड़ा हुआ तो उन्होंने गाली भी दी आपको, तो पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने गाली दी करके। तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? आप बताओ क्या बोलूँ, कितना गंदा बोलूँ बताओ। क्योंकि आपने बोला भी था कि गाली मत दो, पर उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने गाली दी है करके।
आपको दिखेगा एपिसोड में भी गाली दे रखी है, वो बीप हो रखी है ना। तो उसी बात मैंने बोला कि भाई गाली क्यों दे रहे हो यार, है ना। फिर उसको कवर करने लगा, मुंह पे पलट के मैंने बोला मुंह पे पलट रहे हो, कह रहा हम तो ऐसे ही है, हमारी तो ज़बान ही ऐसी है। तो वो दिखाता है भाई आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो, आप कैसे फैमिली से और कैसे ब्लड से आप बिलोंग करते हो। तो मैं उस चीज़ पे क्या ही बोलूँ भाई, मैंने तो उम्र का लिहाज करा। मैंने सोचा कि चलो बड़ा आदमी है, सीनियर आदमी है, सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट नहीं रिस्पेक्ट डिजर्व करते कई लोग। उम्र ज़रूर बढ़ जाती है लेकिन बुद्धि घट जाती है। एंड एक सेंटेंस ज़रूर बोलना चाहूँगा उस इंसान के लिए कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बुज़ुर्ग आदमी समझदार हो, वो उसने दिखाया शो में। क्योंकि वंशज ने भी करण और प्रिंस को काफ़ी ट्रोल किया। इंस्टा स्टोरीज इतने सारे डाले कि वो बुढ़ा है, प्रिंस को भी प्रिंसेस भाई आप एक चीज़ देखो ना कि सब लोग एक जब शो में घुसे तो एक ये था कि चलो बड़े लोग हैं उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। बट सामने से बंदे रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है तो फिर कौन ही रिस्पेक्ट करेगा, चाहे फिर वो वंशज हो, मैं हूँ या कोई भी हो। जनता भी नहीं कर रही भाई रिस्पेक्ट, कौन रिस्पेक्ट करेगा। आप अपने मुंह से अपनी रिस्पेक्ट कर लोगे तो वो अलग बात है कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो अलग बात है भाई। मैं अपने मुंह से कुछ भी बोल दूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑडियंस जो बोलती है वो फिर सच बोलती है। अर्चना ने भी कहा था कि आपकी जो ग्रुप है वो लड़कियों को आगे रखती है, लड़कियों को हमेशा नॉमिनेट करती है। भाई देखो ऐसा होता है कि जो टास्क होते हैं अरीना में, उसमें स्ट्रेंथ का काफ़ी लग जाती है कई बार। तो हमारा ये रहता है कि देखो हमारी टीम के अंदर जो लड़कियां हैं, अगर हम उन्हें नॉमिनेट कर भी रहे हैं तो हम उतना दम भी रखते थे कि उनको हम बचा भी लें। क्योंकि अगर मान लो कि हम स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही खुद को एलिमिनेशन में डाल दें, उसमें नॉमिनेशन में डाल दें, तो बाहर की वोटिंग कौन संभालेगा, है ना। एंड कल को टास्क परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी तो वो कौन करेगा। तो हम एज अ अलायंस के रूप में उसको सोचते थे। आगे चल के इंडिविजुअल गेम करने का भी मौका आता तो वो चीज़ें वहाँ दिखती कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना नहीं है। पर आपने तभी शिव को टारगेट किया कि शिव को बोला कि लड़कियों के कंधे पे गोली चलाता तो शिव है, तो ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि शिव करता है? भाई अभी तक जितने भी टास्क हुए 22 एपिसोड आ चुके हैं, 22 या 23 एपिसोड कुछ आ चुके हैं। किसी भी टास्क में मेरे को तो शिव दिखा ही नहीं कुछ परफॉर्म करता हुआ। एपिसोड छोड़ो, मैं खुद अंदर था, मैंने वहाँ नहीं देखा उसको कुछ परफॉर्म करते हुए या कुछ दिखे कि हाँ भाई बंदे में दम है, जान है, स्ट्रेंथ है, पावर है। वो शिव ठाकरे नहीं, शिव ठस्सी है। वो लड़कियों के कंधे पे गन चलाने वाली बात मैंने इसलिए बोली, ये सिर्फ वहाँ पे भी शो में भी बस लड़कियों के साथ खी ही करता रहता था सारा टाइम। किसी चीज़ में कोई फोकस नहीं, ना गेम प्ले में ना स्ट्रेटेजी में, बस प्रिंस की पूछ के बंधा रहता था और यही सब उसका गेम प्ले था। और लोमड़ी आई दो तो उनसे फ्लर्ट कर लिया, चलो ठीक है एंटरटेनमेंट थोड़ा होना चाहिए, बट उसका गेम प्ले ये है। अरीना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई योगदान नहीं किसी चीज़ में। जब लायन ने प्रिंस और सिवेद को टास्क दिया था कि किसी को भी कंटेस्टेंट को अनसेव करना, जब खुद की बारी आई अनसेव करने की तो उन्होंने नहीं किया खुद को अनसेव। तो हम तो बोल रहे हैं ये चीज़ खुलेआम, बट हमसे ज़्यादा जनता बोल रही है ये चीज़। अब तीन कार्ड्स थे। पहले कार्ड को ये था कि हमारी टीम से कोई एक अनसेफ कर दिया उन्होंने, तो 25,000 रुपये फैंस को चले गए। ठीक है, वो बोले हम तो फैंस के लिए कर रहे हैं, हम तो फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला कार्ड उठाया तो 2 अनसेफ करने थे 50,000 रुपये के लिए, तो हमारी टीम से 2 जने और अनसेफ कर दिए। हम तो फैंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट था यार, ठीक है चल तू फैंस के लिए कर रहा है तो कर दे। हमारी टीम से 3 बंदे अनसेफ हो गए उस दिन। फिर अगला कार्ड आया कि भाई अपन दोनों मतलब खुद दोनों को अनसेफ करो। प्रिंस और सिवेद को खुद को अनसेफ करना था, मना कर गए। उन्होंने मना कर दिया। अब कहाँ गए फैंस के पैसे भाई। तो भाई फैंस भी देख रहे हैं ना आप कितना उनको चाहते हो, कितना क्या करते हो। हमने जितने भी फैन वाले टास्क करे थे ना, पूरी जान के साथ करे थे। हमारे अंदर ये वाली माइंड सेट बिल्कुल नहीं था कि अरे फैंस के लिए ही तो है, हार भी गए तो क्या हो गया, एलिमिनेशन तो होगा नहीं। पूरी जान के साथ करे थे और फैंस के लिए खूब पैसे कमाए हैं, ये देखा है फैंस ने। और ये वाली चीज़ें भी नहीं करी कि दूसरे को नीचे डाल दिया फैंस के नाम पे, और जब खुद की बारी आई तो नहीं अपना देखा, पहले फैंस को ऊपर रखा हमेशा।
प्रिंस ने तभी रीज़न दिया था कि मुझे इस ग्रुप का मैन पावर कम करना है, कि अगला कोई टास्क होगा तो उसमें मैन पावर नहीं रहेगा तो हम जीत सकते हैं, ऐसा उन्होंने रीज़न दिया था लायन को। यार वो हर बात का कुछ ना कुछ फालतू रीज़न देने के लिए रेडी बैठा रहता है, ठीक है। मैंने उसको फिर बोला भी था वहाँ पे कि अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी बोलता है। जैसे स्टार्टिंग में जब नेहल बोली कि रचित अच्छा परफॉर्म नहीं करता, मेरे इससे बातचीत नहीं है, वो उसकी गलती है, उसने मेरे को नहीं देखा परफॉर्म करते हुए, सबने देखा है मेरी परफॉर्मेंस। और अगर मैंने उससे बात नहीं करी तो वो बात करने के काबिल नहीं होगी। उस बात पे उस प्रिंस ने बोला कि ऐसे ऐसे है, ये है जो भी है। एंड जब करण पटेल की बारी आई तो बोल रहा वो उनका कैरेक्टर है, वो शांत स्वभाव के हैं। और फिर शांत स्वभाव का कैरेक्टर करण पटेल का है तो फिर वंशज को क्यों निकाला कम्युनिकेशन के हिसाब से कि बात नहीं करी। तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं, अगर यहाँ बोलना है तो बोल दे। करण पटेल ने गाली बकी जब क्यों नहीं आया बोलने, जब उसकी टीम के हिजड़े तालियां बजा रहे थे वहाँ खड़े होके आसपास, जब कोई क्यों नहीं बोला कि गाली देना गलत है। जब कहाँ गई थी तुम्हारी अकल, तुम्हारी बुद्धि। तो ऐसे लोगों की ज़बान का या ऐसे लोगों के शब्दों का क्या वज़न, जिसमें कुछ स्टैंड ही ना हो, कुछ वज़न ही ना हो, क्या मतलब कुछ मायने नहीं है भाई। कुछ भी कोई कहीं भी बोल दे, उसकी बोली बातों पे कोई भी तालियां बजा दे, तो सब दिखता है टीवी पे यार, बेवकूफ़ नहीं है लोग। बात करते कि चाहत की, जहाँ हम देख रहे थे कि आप थोड़ा सा मस्ती करते उनके संस्कारी बहू करके चिढ़ाते थे उनको रजत के नाम से, तो क्या कहना चाहोगे? तो वो मस्ती थी कुछ, क्या कुछ सीरियस? हम मस्ती करते थे। मगर ये था जैसे एक ऐसा एक दोबारा शो में आने के बाद एक ऐसा मोमेंट बना जैसे स्कूल में होता था कि लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, एक यारी दोस्ती में चलो भाई भाई की सेटिंग कराते हैं, भाभी करके ऐसे भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, वैसे हम गाते थे और काफ़ी छेड़ते थे चाहत को भी रजत को भी। तो फन था यार, अच्छा लगता था। और जो शो का थोड़ा सा अंदर गेम प्ले का स्ट्रेस या स्ट्रेटेजी हर टाइम दिमाग में चलती रहती थी ना, तो उसको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए हम एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते थे, तो कोई माइंड नहीं करता था, सब मज़े में इसको लेते थे। मैक्सटन की बात करें, जहाँ हम देखते कि आप दोनों का थोड़ा सा बैंटर होता था, कि मस्ती भी होती थी, थोड़ा झगड़ा भी होता था, तो क्या उस पर क्या कर, क्यों ऐसा यार? मैक्सटन कार्टून है, वो मैंने शो में भी बोला था कि मैक्सटन तू कार्टून है, तो वो कह रहा हाँ मैं हूँ। वो ऐसे ही है बस, वो एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया है। शो से पहले मुझे मिला था तो उसकी अलग तरीके बड़ी तमीज़ से बात कर रहा था, और शो के बाद मिला तो भी बड़ी तमीज़ से बात कर रहा था। वो शो के अंदर अपने कैरेक्टर में आ जाता है, जहाँ उसको कैमरा दिखा तो वो फुटेज में कभी कुछ बोल देगा कभी कुछ बोल देगा, तो वो उस जोन में था। तो ठीक है, उसने शो के आने के बाद बोला भाई ये है वो है, मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसे नहीं करना था, वो नहीं करना था। मगर कोई ना, तू चिल कर। बाकी सब मेरे से ही पूछ रहे कि मैक्सटन ने धमकी दी, गुड़गांव आऊँगा, ये कर दूँगा करूँगा। क्या ही धमकी लूँ यार मैं ऐसे बंदे की, भाई आ जाए भाई गुड़गांव, कोई आ जाए। मैक्सटन क्या मैं कह रहा हूँ, कोई भी आ जाए, उन्होंने सबको ही धमकी दी। जैसे कि स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में एल्विश का ही नाम चल रहा था, प्रिंस भी एल्विश का नाम ले रहे थे, और मैक्सटन ने तो सीधा धमकी मतलब कुछ स्पीच दिया था एल्विश के ऊपर कि ऐसा हुआ है करके। भाई इनकी जो भी पुरानी लड़ाई थी, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्या इनकी लड़ाई चल रही है क्या नहीं चल रही। बस हाँ इतना पता था कि मैक्सटन को मारा मुरा था, तो उससे कुछ इनका पिछला झगड़ा था। शो में आके भी वही बातें करना, अब नए शो में आए तो नई बातें क्रिएट करो, कुछ नया करो, कुछ झगड़ा लड़ाई दिखे भी तो दिखे कि क्यों हो रही है, किस चीज़ पे हो रही है, कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कुछ अनबन हो गई, वो कुछ था ही नहीं। पुरानी बातें उठा के ले आए, उसी पे लड़ने लगे, तो मेरे को तो नहीं सही लगा यार। ओके, आपने जितने भी टास्क किए हमने देखा कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। जो बलून वाला टास्क था वो भी, तो किस में ज़्यादा मज़ा आया? टास्क कौन सा टास्क ऐसा था कि आपको मज़ा आया बहुत? सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को आया एक ऑक्टोपस वाला टास्क था, जिसमें एक तरफ से रस्सी खींचनी थी और उधर वो हमें नाम के ब्लॉक्स करके बनाना था। तो उसमें भाई देखने में मुझे नहीं पता बाहर तुम लोगों को कैसा लगा, पर उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी। और वो टास्क हम जीते भी, उसमें वाइल्ड कार्ड उर्वशी जी आई थी, तो हमने उनकी एंट्री भी कराई वो टास्क जीत के। तो वो वाले टास्क में भाई बहुत मज़ा आया, और दिखाई मैंने देसी घी की ताकत उसमें इन लोगों को। और फिर मैंने देखा बाहर आगे कि लोगों ने भाई कितनी सपोर्ट में वीडियो बना रखी है कि ये जिम वाले इतने तगड़े तगड़े दिखने वाले बंदे नहीं पकड़ पा रहे, रचित ने कितना बढ़िया कर दिया। हमने देखा कि आप पकड़ के रखे थे बहुत टाइम भाई। हाँ मतलब हर, इसलिए तो कह रहा हूँ हर टास्क में फोड़ा है मैंने। हम बात करें, जैसे आपने कहा कि उर्वशी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, आरुषु की भी हुई, तो आपकी भी हो सकती थी वाइल्ड कार्ड एंट्री?
पता नहीं यार, वो तो देखो शो के हाथ में है क्या करना है क्या नहीं। बट हाँ, अगर मेरे को मौका मिलता तो मे बी और मज़ा आता। जितना मेरी ऑडियंस ने इतने में फाड़ दिया, हाँ। तो आगे तक में और क्या फाड़ सकते थे वो मैं बता भी नहीं सकता। ओके, बात करी लास्ट में जो प्रिंस ने कहा जा रहा है कि सेक्रीफाइस किया अपना टिकट टू फिनाले और शिव ठाकरे को दिया, और शिव ठाकरे शो का विनर बन गया, तो कितनी सच्चाई है इस पर? भाई मेरे को विनर का तो नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत जगह से सुनने को आ रहा है, क्योंकि मैं तो शो में था नहीं। मेरे को यही सुनने में आया कि प्रिंस ने शिव को अपना टिकट टू फिनाले दे दिया। तो मेरे को लगता है क्योंकि उसको पता है वो खुद तो जीत नहीं पाता, तो यहाँ मैं महान बन जाता हूँ और ये टिकट मैं इसको दे देता हूँ शिव को। जीतेगा नहीं जीतेगा वो इसकी किस्मत। और वो भिखारी ने भी ले लिया खैरात में। अपने दम पे करो यार जो करना है, किसी की खैरात या भीख लेके तुम जीत भी जाओगे तो मेरे लिए तो वो विनर हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि आप खुद के दम पे नहीं हो। जहाँ हम देख रहे हैं कि प्रिंस तो मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि रोडीज में ही है कि ऑर्डर दे रहे सबको कि ऐसा खेल, तू ऐसा खेल, सबको बता रहे कि टास्क ऐसा खेल, सिविल को बता रहे कि ऐसा टास्क खेल, तो अभी भी वो मतलब रोडीज में ही ऐसा लग रहा है उनको। अरे भाई रोडीज के इतने बंदे लेके आया था, हाँ। उसको लग रहा है रोडीज ही चल रहा है, और उसको बोला भी वहाँ पे, उसके खुद के बंदे बोल रहे हैं कि भाई रोडीज नहीं है, हमें करना है हमें करना है। बट ठीक है यार, अब मेरे को लगता है कि जितने रियलिटी शोज इसने करे होंगे ना, मैंने देखे नहीं है इसके पर, जैसे बोल रहा था मैंने 5 शो जीत लिए, मैंने इतने शो जीत लिए, मुझे लगता है ऐसे ही कर करके मैं भी जीते होंगे इसने, क्योंकि मेरे को अंदर कोई काबिलियत तो दिखी नहीं भाई, ना कोई सच्चाई दिखी, ना कोई रियल पर्सनैलिटी दिखी, ना मुझे ये लगा कि भाई टीम को लेके चलने वाला इसमें कुछ होगा। हाँ, तुम दूसरों की पीठ में छुरा घूप घूप के आगे बढ़े रहे हो, तो वो फिर तुम्हारा गेम प्ले है, ऑडियंस को सब दिखता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनके अंडर काफ़ी जो कंटेस्टेंट है वो खेल चुके, जैसे कि दिग्विजय हो गए, वो भी खेल चुके, पर कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही प्रिंस को, ऐसे कि कोई सब झगड़ा कर रहे हैं उनसे, तो क्यों नहीं मिल पा रही उनको रिस्पेक्ट, ऐसा क्या वजह है? भाई रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? आप अच्छे इंसान होने चाहिए रिस्पेक्ट के लिए। गेम सब खेलते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनना सबके बस की बात नहीं है। आप गेम खेल के शो जीत जाओ, ट्रॉफी जीत जाओ, टास्क जीत जाओ, गेम कुछ भी जीत जाओ, बट लोगों के दिल जीतने भी तो होते हैं। अच्छा इंसान वही तो होगा ना यार। अच्छा इंसान बनने के लिए आप लोगों का दिल नहीं जीतोगे और आप गेम जीत के बोलोगे कि मैंने तो ये जीत रखा है, तो क्या फ़ायदा? हाँ। तो यही है भाई, सिंपल सी बात है। मैं जितने दिन था लोगों का दिल जीत के आया भाई, अंदर भी और बाहर भी, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और मैंने अपनी जनता का प्यार मेरे लिए देखा, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? अभी आगे जाके हम कहाँ देखने मिलने वाले, कहाँ देखोगे आप? कोई रियलिटी शो में मिलेंगे या खतरों के खिलाड़ी में, बिग बॉस, कहीं? अभी तो भाई सबसे पहले तो मेरे काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं। अच्छा। शो से पहले ही मैंने लाइन अप कर रखे थे, हाँ। बट फिर शो का कॉल आ गया तो फिर वो मैंने थोड़ा पोस्टपोन्ड किया शो के कारण। बट अब मेरे बैक टू बैक कुछ म्यूज़िक वीडियोस आएंगे, एंड आगे जो भी रियलिटी शो हुआ या कोई भी कुछ भी वेब सीरीज़ वगैरह एनीथिंग सब करेंगे यार, अच्छे से करेंगे। एंड जितना जनता का दिल अपनी पिछले 10 साल के करियर में जीतता आया हूँ, आगे भी ऐसे ही दिल जीतता रहूँगा, क्योंकि भाई लोग कमाने बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। बाकी आप ट्रॉफीज़ कमा लो, कुछ कमा लो, जब तक आप लोग और इज़्ज़त नहीं कमाओगे तो आपका कुछ भी किसी काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। तो बस अपने फैंस के लिए ही बोलूँगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जितना एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों से, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। जो कुछ भी हूँ आज अपनी जनता के कारण ही हूँ। लास्ट एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था कि आपकी वाइफ ने भी सोशल मीडिया पे मतलब प्रिंस के लिए कुछ कहा था कि थप्पड़ मारूंगी, ऐसे कुछ, तो क्या उसने क्या गलत बोला? उसने सही बोला बिल्कुल भाई। वो मार भी देगी भाई, वो ऐसी है। हाँ। ठीक है, वो बड़ी गुस्सेल है। अच्छा। बहुत ब्लंट है वो, और जो वो बोलेगी वो कर भी देगी। हाँ। लेकिन गुस्से में उसने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला और सच बोला। और उसका कारण जो था वो आपने देखा ही कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन ये लोग रखते थे। ये खुद को सुपीरियर समझते हैं कि हम तो टीवी वाले हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, ये क्रिएटर्स हैं। मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ में आ जाओ, किसी चीज़ में आ जाओ। अच्छा। ठीक है, फ़ैन फॉलोइंग से लेके, फाइनेंशियल स्टेटस से लेके, एजुकेशन से लेके, हाँ। बैक से लेके, किसी चीज़ में आ जाओ, पता लग जाएगा कि कौन सुपीरियर। हम अपने मुंह से बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जनता को दिखता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो इनको लगता था ये टीवी के हैं, और ये बहुत वहाँ पे क्लासिज्म रखते थे चीज़ों का। तो उस चीज़ को लेके मेरी वाइफ ने वो चीज़ बोली,
ठीक है, आप किसी को किसी के करियर पे कुछ बोल रहे हो, है ना, गलत है जो कि चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, पर उन्होंने बोला ऐसा। कुछ भी बोल रहे हैं, घोड़ों की रेस में गधे आ गए, है ना, पर वो अपने लिए बोला उन्होंने, क्योंकि हम जैसे घोड़ों के बीच में ये गधे आ गए थे। तो मेरी वाइफ ने बिल्कुल सही बोला और मैं उसके सपोर्ट में हमेशा हूँ। थैंक यू सो मच।